हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। तो एमएचसीटी की अगर आपको नहीं पता तो डेट आ चुकी है। आपका जो 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये 4 अप्रैल को है। कब है? 4 अप्रैल 2025 को आपका एग्जाम है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप 4 मंथ्स में फ्रॉम जीरो फ्रॉम स्क्रैच प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे आपके बोर्ड्स हैं, चाहे आपके बोर्ड्स नहीं हैं, आप एक ड्रॉपर हो और फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। मैं आपके साथ कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, शॉर्टकट्स क्या अप्लाई कर सकते हो कि सिलेबस भी मतलब हम सब कुछ कर भी लें और धीरे और जल्दी भी कर लें, धीरे धीरे नहीं जल्दी जल्दी कर लें। ठीक है, टाइम टेबल्स डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको 2 टाइम टेबल्स देने वाली हूँ जो बिल्कुल डेट वाइज होने वाले हैं। ठीक है ना, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है और उसको फॉलो करना है। राइट, उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं बता दूंगी मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो चुके हैं। यहाँ पर मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल ऑफिशियल पैटर्न अपडेटेड बिल्कुल होते हैं। आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है ना, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। और इस बार इसके साथ आपको करंट अफेयर्स एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, मंथ वाइज वो भी। ठीक है ना, तो बहुत सारे टेस्ट आपको एक्स्ट्रा और मिलेंगे करंट अफेयर्स के। तो ये अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर बाय कर लेंगे। ठीक है, और इनर सर्कल कॉल्स भी मैं ट्राई करूंगी कि बहुत बहुत सारी ले सकूं, जिसमें आपकी गाइडेंस कॉल्स होगी। प्रॉमिस मैं आपको ये कर रही हूँ, ये मेरा ट्राई रहेगा, बिकॉज आई एम अ सिंगल टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बहुत बार कुछ हो जाता है, बीमार हो जाती हूँ या कुछ भी, तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए ट्राई करूंगी। इनर सर्कल्स मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल मिलेंगे, और अपडेटेड करंट अफेयर्स होते हैं मॉक टेस्ट के अंदर भी। आप देखेंगे कुछ मॉक टेस्ट लाइव हैं, कुछ धीरे धीरे लाइव होंगे, तो ताकि आपकी टेस्टिंग होती रहे करंट अफेयर्स की। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ डाल दिया है, कुछ भी जो मिला वो उठा करके डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, और आपको कस्टमर सपोर्ट भी बहुत बढ़िया मिलती है, जो आपको व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू मिलती है, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मॉक टेस्ट जो है वो बाय कर लीजिए, बिकॉज आपको अभी ऑफर में करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिल रहे हैं जो बाद में नहीं मिलेंगी। कि एक ऑफर चल रही है जिसमें जो एमसीक्यूज आपको 250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, आप इंटू 12 कर लेना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ। तो मतलब ये तो फ्री वाला सीन ही हो गया है आपका बिल्कुल। ओके, चलिए, डेट ऑफ द एग्जाम जो है 4 अप्रैल है, फ्राइडे को आपका एग्जाम है 5 ईयर सीईटी का। अगर मोड ऑफ एग्जाम देखें, ऑनलाइन मोड में है, सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बिल्कुल जैसे हमारे मॉक टेस्ट हैं। तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है। बहुत बच्चे ना ऐसा करते हैं कि ठीक है छोड़ो, क्या पैसे लगाने, कहीं से भी मॉक टेस्ट दे देते हैं। एक तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और ऊपर से क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करी होती, तो मॉक टेस्ट में मतलब रियल टेस्ट में बहुत गलतियां कराते हैं। तो वो अगर नहीं करनी है तो प्लीज बाय अवर मॉक टेस्ट। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्लैट जैसा है बिल्कुल भी नहीं, क्लैट से बहुत बहुत ईजी है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसको एज पावर कैसे यूज करना है वो आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद 2 आवर्स का ये एग्जाम है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो लीगल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, लॉजिकल एनालिटिकल 40 मार्क्स का है, इंग्लिश 30 मार्क्स का है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है, टोटल 150 मार्क्स का है। अब लीगल एप्टीट्यूड जो है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स खरीद सकते हो, जिसके अंदर आपको थ्योरी, एमसीक्यूज, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल रहा है। ठीक है ना, अगर आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमसे पढ़नी है तो ये है, नहीं तो आप यूनिवर्सल्स की बुक बाय कर सकते हो, उसमें से आप अपने थ्योरी और एमसीक्यूज जो है वो कवर कर सकते हो। एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपकी को तभी पता चलेगा कि मुझे कुछ समझ आया भी है या नहीं, या इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो थ्योरी में नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में होंगे, तो वो भी कवर करना है। उसके बाद टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और मिसलीनियस लॉज। मिसलीनियस लॉज में आपको फैमिली लॉ, दैट इज हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ करना है। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है वो मॉक टेस्ट में डाले हुए हैं, तो मॉक टेस्ट से डायरेक्टली भी आपको लर्न करने पड़ेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे आप थ्योरी जो है वो एल एन एल आर बाय विली में से पढ़ सकते हैं। अगर शॉर्ट में पढ़ना है तो यूनिवर्सल्स में से पढ़ सकते हैं। जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं और जिनका टाइम पास जिनके पास कम है, वो अपना थ्योरी यूनिवर्सल्स में पढ़ें। जिनके बोर्ड एग्जाम्स नहीं है वो एल एन एल आर बाय विली में से पढ़ सकते हैं। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज आप यूनिवर्सल्स में से सॉल्व कर सकते हैं। लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आप विली में से या यूनिवर्सल्स कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस लॉगरी.इन के मॉक टेस्ट पे आपके बहुत सारे कवर हो जाते हैं।
उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने या तो आर एस अग्रवाल की बुक ले लेनी है या फिर अरिहंत की बुक। देखिए अरिहंत की जो पर्टिकुलर बुक है लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको वो लेनी है, जो MHCET की आती है वो नहीं, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए हमें पर्टिकुलर बुक लेनी है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप MK पांडे की बुक ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स है, शॉर्टकट मारना है तो तब शॉर्टकट मारोगे कि बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन आ गए तो छोड़ दिया, नहीं तो सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड जिन ट्राई करो कि 1 to 2 टाइम्स एटलीस्ट आप ये सॉल्व कर सको क्वेश्चंस, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद असम्पशंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, सिलॉजिज्म्स, कॉज एंड इफेक्ट, ये MK पांडे में से आपको कवर करनी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स कर लीजिए यहाँ से, पर ये जो सारा है ये ज़रूर कवर करिए क्योंकि ये ज़रूर आता है। उसके बाद स्टैटिक जीके, जो यूनिवर्सल्स की बुक जिसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, वहाँ से आप यूनिवर्सल्स की बुक में से MCQs जो हैं वो लगा सकते हैं। थोड़ा सा लेवल में एक इंक्रीज देखा गया था लास्ट ईयर, तो यूनिवर्सल्स के अलावा भी अगर आपको MCQs करने हैं तो आप क्यू बैंक्स ले सकते हैं लॉगरी के, जो जल्द ही लाइव हो जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन जरूर लगा लेना। बिकॉज एक लेवल जो है ना, एक इनके मल्टीपल सेशंस होते हैं, तो एक दो सेशंस में देखा गया था कि लेवल जो है स्टैटिक जीके का वो ऊपर जा रहा है, यूनिवर्सल से भी ऊपर, तो आप फिर क्यू बैंक्स लगा सकते हैं। अगर आपको क्यू बैंक्स चाहिए तो कमेंट में क्यू बैंक्स लिख देना, मैं बहुत जल्द उसको प्रोवाइड करवा दूंगी एंड आपके साथ तब लिंक भी शेयर कर दूंगी जब क्यू बैंक्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, ये सारे क्वेश्चंस MCQs अच्छे से यूनिवर्सल से याद कर लेने हैं, और थ्योरी भी जितनी पढ़ सकते हो यूनिवर्सल से इन सब्जेक्ट्स की, इन टॉपिक्स की, उतनी पढ़ लेनी है। MCQs कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर जो है वो ठीक है, अगर पता है क्यों है तो ठीक है, नहीं पता तो गूगल कर लेना है। ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं, और अभी हमारे पास टाइम नहीं कि हम न्यूसेंस पढ़ सकें, तो वो साइड बाय कर देंगे, क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करेंगे। करंट अफेयर्स जो है, वैसे तो ये लोग कह रहे हैं 1 ईयर की करंट अफेयर्स करना है, तो डेट के अकॉर्डिंग आपको अप्रैल टू अप्रैल करना बनता है, बट अभी हम अगर जून से लेकर के मार्च तक की करंट अफेयर्स, ऑलमोस्ट 20th मार्च तक की करंट अफेयर्स भी कवर कर लेंगे ना, तो वी आर गोइंग टू बी गुड टू गो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। आने वाली करंट अफेयर्स जो हैं वो आप एजुगिरी से भी कर सकते हो, 6 PM सेशन होता है हर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आपके पास टाइम कम है, या फिर जो बैकलॉग है आपका जून से लेकर के अब तक का, नवंबर दिसंबर तक का, तो ये वाले बैकलॉग के लिए तो आपको loggery.in के 1 शॉट्स ही लेने पड़ेंगे। जो loggery.in के 1 शॉट्स हैं, यहाँ पे 7 to 8 आवर्स का आपका एक महीने के आपके करंट अफेयर्स हैं, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आपने न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ा है। इसके अंदर स्टोरी फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन हो जाती है, आपके छोटू नोट्स बन जाते हैं जिसमें से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना, और रिविजन आपके लिए आपके पास नोट्स होते हैं, और डिजी नोट्स एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं। तो दिस इज द बेस्ट कि आपके स्पीड में सब कुछ कवर हो जाता है, राइट। आप पूरा का पूरा मार्च तक भी यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो एजुगिरी देख सकते हो जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट येस होता है, इसका भी मटेरियल बहुत बढ़िया, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स कर जानी है, और साथ ही में MCQs जो आपको मॉक टेस्ट के साथ मिल रहे हैं वो टेस्ट भी आपको लगाने हैं, प्लस मॉक टेस्ट के अंदर जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। करंट अफेयर्स इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए इस एग्जाम में 150 में से 100 लेकर आना बहुत आसान है, 110 भी आसान हो गया, बट कितने मार्क्स, जो 30 मार्क्स हमें और ऐड करने हैं, 20 to 25 मार्क्स 110 में ऐड करने हैं, और वो डिफिकल्ट है, और उसके लिए आपको हर जो ये टॉपिक है करंट अफेयर्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में आपको आज ही से ईडियम्स, लीगल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए आप एंटोनिम्स एनोनिम्स जो है ना वो अच्छे से देखने लग जाइए, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसमें डबल आ जाता है, यूनिवर्सल में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स दिए हुए हैं वो अच्छे से कर लीजिए। ये जो लिस्ट्स है ना, ये अभी से ही हर रोज 5 ईच, मतलब 5 लीगल टर्म्स, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5 ईडियम्स रट्टा मारना स्टार्ट कर दीजिए। आप इंग्लिश के लिए चाहे तो SP बख्शी में से पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो यूनिवर्सल्स नहीं, इंग्लिश के लिए नहीं, ढिल्लो पब्लिकेशंस में से पढ़ सकते हैं, या फिर नीतू मैम की बुक में से पढ़ सकते हैं। जो लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स है ना, उसके लिए loggery.com पे जाओ, वहाँ पे PDF शेयर किया हुआ है, वो डाउनलोड करके वो याद करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बेसिक से आते हैं, और अगर आपने क्लैट के लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं या एलेट के लिए ऑलरेडी करे हुए हैं तो फिर थोड़े से प्रैक्टिस करके कॉल इट अ डे, एक दिन ही दो इसको, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशंस, टेंसेस, इनके रूल्स याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है इनकी, ये अच्छे से कर लेना, और साथ ही में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी करके फिलअप्स और जो स्पॉटिंग एरर्स हैं ये सब कुछ आपने प्रैक्टिस करने होते हैं। बुक इन तीनों में से कोई भी एनी
मनी वन या कोई और बुक भी आपके पास है जिसमें ये टॉपिक्स दिए हुए हैं तो आप उसमें से भी कर सकते हो। मैथ्स जो है, देखो यार मैथ्स करना जरूरी है। 18 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है, इसमें से ये वाले टॉपिक्स आपने 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से कर लेने हैं। ओके अब उसके बाद अगर आपके नो बोर्ड्स, मतलब विदाउट बोर्ड्स का शेड्यूल क्या रहने वाला है, अगर आपके बोर्ड्स नहीं है तो आपका शेड्यूल क्या रहेगा, ये स्लॉट्स बना दिए मैंने, ठीक है। आपने हर रोज, ठीक है, हर रोज आपके 4 स्लॉट्स बनेंगे, ठीक है। ये 3 घंटे के हो सकते हैं, 2 घंटे के, ट्राई करो 3 3 आवर्स के ये स्लॉट्स बना दो, ठीक है ना। ये स्लॉट्स हैं, ठीक है। 1 to 5 दिसंबर की मेरी टेंशन क्या है कि मुझे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं अपने पेजेस को डिवाइड करूं या जो मेरा काम है उसको डिवाइड करूं तो इतने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 1 to 5 का मैं पेज लिख लूंगी, इतने से इतने मुझे करने हैं, ये एमसीक्यूज मुझे करने हैं, ठीक है। जून का करंट अफेयर्स loggery.in से वीडियो लेक्चर्स लोगे, एंड ऑल्सो वीडियो लेक्चर्स में तुम जून टू दिसंबर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि जून टू दिसंबर वीडियो लेक्चर्स अगर तुम ले लेते हो तो आपको 1500 के पड़ रहे हैं। वैसे पर मंथ के 300 के होते हैं, तो 300 into 7 2100 का पड़ेगा, बट अगर बंडल ले लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको ट्राई करना है कि यार पता नहीं कैसे होंगे, तो आप डेमो लेक्चर देख सकते हो, वो भी दिया हुआ है, ठीक है ना। या फिर आप 1 महीने का खरीद सकते हो, वो भी आपको सस्ता पड़ेगा 1500 का, फिर एक साथ खरीद लेना, वट, ठीक है। अब यहाँ पर ये करना है, मतलब मेरी टेंशन क्या है 1 to 5 दिसंबर की, मेरी टेंशन ये है, यस टेंशन लेनी है, टेंशन इज गुड, यू नो, आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट होता है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है मुझे, जून करंट अफेयर्स करने हैं, हिस्ट्री एमसीक्यूज बिल्कुल रट देने हैं, और कोडिंग डी कोडिंग करना है, ठीक है। तो ये मेरे डे वाइज शेड्यूल चलेगा और मुझे इसको फॉलो करना है, आंख बंद करके इसको फॉलो करना है। बेसिकली टाइम को छोड़ो, मुझे ये करना है कि 1 to 5 दिसंबर में जैसे तैसे जो मेरा एम्स है वो मुझे खत्म करने हैं, चाहे मुझे 12 पढ़ना पड़े, चाहे 1 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 2 घंटे, टाइम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे 4 स्लॉट्स बनने वाले हैं, ठीक है ना। आवर्स आप डिसाइड करोगे क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट अभी से ही लगाने स्टार्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, अभी आपका 1 अटेम्प्ट खराब नहीं होगा, आपको पता चलेगा आप किस चीज के लिए प्रिपेयर, अच्छा ऐसा ऐसा होता है, अच्छा इसके लिए ये, आप एक खुद एक डिटेक्टिव बन जाओगे कि अच्छा मुझे नहीं ये ऐसा करना चाहिए, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए आप किसके लिए प्रिपेयर करो, और उसके लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसे अटेम्प्ट करो एज इफ आप सच्ची में मॉक टेस्ट नहीं, सच्ची का पेपर दे रहे हो, जितना आता है उतनी अकल आपको लगा के देनी है, ठीक है ना। ये सारे मॉक टेस्ट आप री अटेम्प्ट कर सकते हो वंस द सिलेबस इज डन, वो कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल है, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर आते होते समवट 26-30 जनवरी में आते आते आपका मेजर सिलेबस खत्म हो जाएगा, यू विल बी डन विद इट, ठीक है। मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो साथ साथ चलाते रहना, और फिर रिविजन चालू कर देना, और साथ में मॉक टेस्ट सॉल्व करना, ठीक है। जो बच्चे हुए हैं वो सॉल्व करना, और फिर दोबारा से फर्स्ट से लग जाना मॉक टेस्ट सॉल्व करने, और इसको एनालाइज करना कि भाई कहाँ पर दिक्कत है। अब बोलोगे दी एनालाइज कैसे करना है, हमें तो पता नहीं है। आपने कमेंट ड्रॉप करने स्टार्ट कर देने हैं कि भाई हमारा सिलेबस खत्म हो गया, एनालिसिस वाला वीडियो डालो, हमारा सिलेबस खत्म हो गया, रिविजन वाला वीडियो डालो, हमारा सिलेबस खत्म हो गया, अटेम्प्ट कैसे करना पेपर, ये वीडियो डालो, ठीक है। वैसे तो मैं डाल देती हूँ, बट अगर मैं भूल भी जाऊँ तो इंस्टाग्राम पे मेरा दिमाग खाओ, यूट्यूब पे कॉमेंट्स में मेरा दिमाग खाओ, ठीक है ना। तो दिस इज वॉट यू हैव टू डू फेब्रुअरी में, ठीक है। तो फेब में ये हो गया, मार्च भी आपके पास पूरा है, फेब और मार्च पूरा है आपके पास, जितनी मर्जी इंप्रूवमेंट कर लो, और अप्रैल में तो आपका एग्जाम ही है। रिवीजन एक बार नहीं करनी है, हम ट्राई करेंगे कि 4 टाइम्स एटलीस्ट हम रिवीजन करें। और रिवीजन कैसे करनी है, अगर आप चाहते हो कि अभी मैं वीडियो कर दूं कि आपको आइडिया लग रहा है कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ प्रिपेयर करके रखना है, तो आप कॉमेंट कर सकते हो कि डाल दो रिवीजन पहले से बता दो कैसे करनी है, कुछ ऐसा ऐसा कॉमेंट डाल देना, ठीक है। उसके बाद अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स है तो ऑब्वियसली आप ज्यादा टाइम बोर्ड एग्जाम्स को दोगे, बट मैं आपको एक बात बता दूं, बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप 95% भी ले आते हो तो आज की डेट में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको बीए बीकॉम बीबीए में भी एडमिशन लेना है, तब भी अगर अच्छे कॉलेज में लेना है तो आपको सीयूटी देना पड़ेगा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको कोई ना कोई क्रैक करना ही पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम से अकेले से नहीं होगा, राइट। सो बोर्ड एग्जाम्स दो, बोर्ड एग्जाम में 95 की बजाय अगर 75 80 85 पे आते तब भी इट इज फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 5 दिसंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, और करंट अफेयर्स, देखो यार करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ा है लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर क्या अभी साल चल रहा है 2024 में, आई थिंक करंट अफेयर्स इग्नोर नहीं करने चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं करने चाहिए, ठीक है। यस ये आप करोगे, फिर उसके बाद आपका थोड़ा लंबा सेशन चलेगा, मार्च में आते आते आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, ठीक है।
अब बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको कम से कम 5 या 6 डेज तो मिलेंगे ही, और 3 दिन आपको अप्रैल के मिल रहे हैं। तो ये 7 से 8 दिनों में आप बचा खुचा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो खत्म करोगे, और जितनी थोड़ी बहुत रिविजन होगी वो करोगे। एंड मॉक टेस्ट जो है आपने भी अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक टेस्ट, ठीक है ना। जब भी आपको, इवन अगर आप बोर्ड के बीच में आपको टाइम मिलता है तो मॉक टेस्ट दो, उससे आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। एंड येस, दिस इज द शेड्यूल। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो यू नो द ड्रिल, लिख के जाना चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, देखो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, बहुत कमेंट्स मैं आपके क्लोजली फॉलो करती हूँ अगर कमेंट्स को, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे बात करनी है तो आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो जो कि पेड होता है, ठीक है ना, वो भी आप कर सकते हो। एंड येस, डू बाय द मॉक टेस्ट के अंदर जो गाइडेंस कॉल्स होंगी वहां पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एंड मॉक टेस्ट आप बाद में भी बाय करोगे, अभी बाय कर लो, ऑफर भी आपको मिल रहा है, इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है आपको, उसके ऊपर एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एंड ऑल्सो आप जनवरी टू दिसंबर वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी बाय कर लो, उस पर भी अच्छा ऑफर चल रहा है, ठीक है। एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। एंड येस, अगर रिविजन वाला वीडियो चाहिए अभी कि बता दो तब कैसे रिविजन करेंगे सो दैट हम वो चीज़ें प्रिपेयर करके रख लें, तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।